तेरा, हित उत नाम में जाऊं तेरा, हित उत नाम में जाऊं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो, हम पर भी कृपा करना, हमें भी जीवन में संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो मुझे, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जगा दो मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लिखा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप। क्योंकि मैं तपस्या करूंगा और आपकी पुत्री जब मेरी पत्नी बन जाएगी है तो मेरी सेवा करेगी। समान दो थे, पति अपना एक था, समान रूप थे, पहचानने में भ्रम न हो जाए, इसलिए उस भ्रम को नाश करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवती ने कृपा की, ज्ञान मिल गया तो जहाँ ज्ञान मिल जाए तो अज्ञान अपने आप दूर भाग जाता है। तो निश्चित मनसा तुल्य वयारूपधरं सती प्रसमीक्षतु तान् सर्वान् तत्रैवालां स्वकम्पतिम्। अब कैसे मनुष्य में और देवता में क्या अंतर होता है, ये चीज आपको बता देता हूं। कैसे पहचानना है, ये ज्ञान भगवती ने दिया और कैसा ज्ञान दिया, देखो देवी, जो देवता हैं उनकी पलकें कभी झुकती नहीं है। देवता जो है निर्निमेष रहते हैं, उनकी पलकें नहीं झुकती हैं बार बार, और मनुष्य की पलकें झुकती हैं। तो ये देवता में और मनुष्य में भेद है। ये ज्ञान प्राप्त हुआ और अपने पति को पहचान लिया, पति का हाथ पकड़ा, च्यवन ऋषि भी प्रसन्न हो गए और अश्विनी कुमार भी उसके सती धर्म को लेकर के प्रसन्न हो गए। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। शरीर मिला है, नेत्र मिले हैं, सब कुछ मिला है। अब बताओ तुम्हें क्या, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुम्हें क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं।
जैसे तुमने मेरा उपकार किया है, तुम्हारे उपकार का बदला मैं किस उपकार करके तुमसे ऋण हूं। सारे देवता सौंप आई हैं, परंतु हम देवताओं के वैद्य होने के कारण हमको देवताओं से अलग कर दिया जाता है सोमपान करने के लिए। इसलिए अगर आपकी कृपा हो महाराज च्यवन ऋषि, तो हमको भी किसी यज्ञ में और सोमपान करने का अधिकारी बना दो। उनका आदर करता था। हे दुष्टा, तुमने उस लोक नमस्कृत मुनि का परित्याग करके और इस हृष्ट पुष्ट बलवान को यहाँ बिठा दिया, तो क्या उससे अच्छा था कि मैं उस दिन मेरी प्रजा हम सब कुछ नष्ट हो जाते। ठीक है, च्यवन का कुल भी अपवित्र किया है। आज मुझे लज्जा आती है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी पुत्री हो। ऐसा राजा शरियाती कहने लगे। सुकन्या ने कहा, पिताजी अपने आप बोले जाओगे या मुझे भी बोलने दोगे? महाराज, हे पिताश्री, ये आपके दामाद हैं च्यवन ऋषि। उसने पूरा वृत्तांत सुनाया कि परम्बा की कृपा से मुझे अपने पति की प्राप्ति भी हो गई। इसलिए महाराज, अब आप चलो, इन बच्चों को बंद करवाओ रहे, जीवन भर रहेगी जब तक कभी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी की चिंता आजकल के जमाने में। फिर उसके बाद विवाह की चिंता है, विवाह हो गया, उनके बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए उसकी, और बाल बच्चे हो गए, कदाचित किसी के बच्चे अच्छे नहीं हुए तो उसकी चिंता का ठेका भी उन्हीं का। जो अंधे और बूढ़े को दी थी, उसका पति युवा हो गया, नेत्र युक्त हो गया, तो पिता को कैसा अपार हर्ष होगा। सोचा, अरे आज परम्बा भगवती ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मुझे तो जीवन में ऐसा लाभ मिला है कि जो किसी को नहीं मिला है। ऐसा सोच करके राजा बड़े प्रसन्न मन से च्यवन ऋषि के चरणों में प्रणाम करने के लिए गए। च्यवन ऋषि को प्रणाम किया। च्यवन ऋषि ने भी राजा का स्वागत किया, उनको अर्घ्य आसन दिया, उनको बिठाया और आसन देने के बाद कहा, राजन, आपसे मेरा एक काम है। मैंने किया था उस दिन, न तो मैंने आपसे कोई दहेज लिया था और ना ही मैंने कोई आभूषण लिया, ना ही मैंने आपसे कुछ मांगा, परंतु राजन, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा मांगने की हो रही है। पुरुकुत्स के वो मुस्कुंद, और उसके बाद हुए अनरण्य, वेदस्व, हर्यस्व, त्रिधन्वा, और एक बार देवासुर संग्राम में इंद्र का वाहन बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम इंद्रवाह पड़ा। और कुकुत्स इसलिए इनका नाम पड़ा कि इंद्र को इन्होंने अपने बैल का जो ये भाग होता है ना, उसमें बिठा करके युद्धभूमि में ले गए थे, इसलिए इनका नाम कुकुत्स भी पड़ा। अनरण्य वृहदस्व हर्यस्व त्रिधन्वा नाम था, और काम उसके अच्छे नहीं थे। एक दिन राजा जो अरुण थे, सूर्यवंशी राजा थे, पाप के कारण भी संतान बिगड़ती है, कभी कुल के गुणों के कारण इसमें दोष आते हैं, और कभी कभी अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के पापों के कारण ही संतान। और का वंश तो बड़ा उत्तम था, उनकी पत्नी के भी ऐसे कोई पाप नहीं थे, परंतु
उनका पुत्र जो सत्यव्रत, उन्होंने उसका नाम रखा था, वो बड़ा कुमार्गामी बन गया। वो क्या करता था, राजपुत्र होने के कारण लोगों को व्यर्थ में ही दंड देता था, लोगों को व्यर्थ में ही परेशान करता था, दुख देता था। इसलिए लोग उससे बड़े भयभीत। सत्यव्रत था, वेदी में ब्राह्मण कन्या का विवाह हो रहा था। वो कन्या आई और उस सत्यव्रत ने उस कन्या का हरण कर दिया। जब वो उस कन्या को लेकर के चला गया तो लोग जो हैं राजा अरुण के पास गए और अरुण को कहा, महाराज आपका पुत्र बड़ा दुराचारी अनाचारी हो गया है, वो ब्राह्मण कन्या का हरण कर रहा है और जो कि विवाह की वेदी पर बैठी हूँ। ये समाचार लोग पुत्र हो जाए, क्या करेगा पुत्र? अगर प्यास लगी है तो पुत्र का मुख देखने से प्यास जाने वाली नहीं है, पानी तो पीना ही पड़ेगा। परंतु अगर पुत्र है तो कैसा होना चाहिए? जीवितो वाक्य करणात्, जीवित रहते हुए माता पिता की बात को माने। क्षया है भूरि भोजनात्, माता पिता के मरने के बाद और प्रत्येक प्राणी को तृप्त करने के लिए बहुत भोजन का श्राद्ध है आजकल। और परंतु ऐसा श्राद्ध भी किसी काम का नहीं है कि जिंदे में तो एक सब्जी मत दो और बात जब मर गया उसको 18 सब्जी दो। क्या करना है? ऐसा उसको नहीं दे रहे हो, वो दुनिया को दे रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो। वो केवल आपने क्या कर दिया कि लोगों को दिखाने के लिए कर दिया, आपके मन में नहीं है। अगर मन में है तो जो जिंदा है उसको पहले पूजो, उसको मिले न मिले पर आपने जो दिया है आपको अवश्य मिलेगा। पुण्य करने से हमको मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बिस्तर हम देते हैं वो तो पंडित जी के घर चले जाता है, बर्तन पंडित जी के घर चले जाते हैं, फलानी चीज दक्षिणा भी पंडित जी ले जाते हैं, दूसरा भी पंडित जी ले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? तो हमारे पितर को कैसे मिल गया? सुनिए, क्योंकि ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाया जाए। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान विराजमान है। सबको भोजन इसलिए करवाया जाता है कि कदाचित जो मेरा पिता माता बंधु सखा कोई भी मरा हो, उसकी आत्मा में भी जो परमात्मा इन सब जीवों में विद्यमान है उसके अंदर भी वही था। इनको भोजन करवाने से वो भी तृप्त होगा, इनको वस्त्र देने से, अन्न देने से और इनको बिस्तर देने से उसको भी सुख मिलेगा। ये कामना है। और सुनो, दूसरी बात यह है, लोग कहते हैं उसको मिले न मिले इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो मैं भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, परंतु शास्त्र प्रमाण देता है। शास्त्र कहता है, सुनिए, आप अगर किसी चिट्ठी को, एक सामान्य चीज है, चिट्ठी लिखते हो ना, चिट्ठी, तो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में जाती है। आजकल तो लोग भूल गए, अब तो व्हाट्सएप का जमाना हो गया, परंतु चिट्ठी भूल गए हम लोग। परंतु चिट्ठी में एड्रेस लिखा होगा तो वहां पहुंचेगा। अगर वहां है तो चिट्ठी उसे मिलेगी, अगर लेने वाला वहां नहीं है तो चिट्ठी वापस आ जाएगी। तो आपने जो दिया, आपका पिता माता कोई अगर बंधन मुक्त होकर के दूसरी योनि में चले गए, वो मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हें शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर कदाचित दूसरी योनि में है तो भैया जो आपने दिया, जो जिसको चाहिए वो वही चीज बन करके उनको मिल जाएगा। परंतु यदि उनको आवश्यकता नहीं है आपकी चीज की, तो वही आपको वापस आ जाएगा आपके पुण्य के साथ साथ। जैसे जमीन से सूर्य जो है और जल ग्रहण करते हैं और बाद में वर्षा करते हैं,
उसी प्रकार से एड्रेस क्या है, संकल्प। मैं तरु बांझ भली बात किया तरु बांझ भली बात बिहारी राम विमुख सुखित जानी राम विमुख सुखित जानी राम विमुख माता से वरदान तेरी कृपा बने तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा है जब तक है जिंदगी उस पर प्रभु का पिता वो पार हो गया इस पर प्रभु का वो पार हो गया जो भी शरण में आया वो पार हो गया जो भी शरण में आया वो पार हो गया जो भी शरण में आया वो पार हो गया जो भी शरण में आया वो पार हो गया जिसका भरोसा माता पर जिसका भरोसा माता पर कभी नहीं तेरी कृपा बनी रहे तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा है जिंदगी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी पर वाले हमसे ही रोने गए भारती मैया हम सब उतारे तेरी आए के अम्बे तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे खब्बर वाली तेरे ही गुण गए भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी माँ करके सिंह सवारी सौ सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुष्टों को पल्ले में संहारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे खब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी